शांति। आज 14 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। और उसी पर बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य स्पष्ट किए हैं। रात कौन सी है, राही कौन है और थकावट किसमें होती है। बाबा कहते ये कलयुगी अज्ञानता की अंधियारी रात है, जहां मनुष्य खूब भक्ति करते हैं, परंतु राही जो आत्मा है भक्ति करते करते भी थक गई है। तभी तो पुकारते हैं उस परमात्मा को कि आकर हमारी थकावट मिटाओ। थकावट किस बात से होती है? तो बाबा कहते जब बच्चे देह अभिमान के वश हो जाते हैं तो देह अभिमान ही थकाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। देह अभिमान खाली थकाता नहीं है, बाबा कहते कभी कभी बहुत बर्बाद कर देता है। ये देह अभिमान का उल्टा नशा व्यक्ति को गिराता है। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनेंगे तो बाप को सहजता से याद कर सकेंगे और याद से ही सच्ची कमाई होती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्म की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, देह अभिमान की तो रूठाता भी है, तो बाबा कहते अगर किसी में रूठने के संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्म की तकदीर बिगड़ जाती है। 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरहंकारी। इसलिए सी फादर कितना सुंदर तरीके से बाबा समझाते, शिव बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी फिर भी कितना निरहंकारी है, इसलिए सी फादर फॉलो फादर। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों ने गीत सुना और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? हम रात के राही, अर्थात हम ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। कलयुगी अज्ञानता के अंधियारी रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अंधियारी रात में तो लोग भक्ति करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। आधा कल्प रात का पूरा होता है, हद का भी दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है, प्रभात होने का पहला पूर है। संगम युग को बाबा ने कहा प्रभात होने का पहला पूर है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे,
याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है, मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है। ये तो याद की यात्रा है, स्थूल यात्रा की तो बात ही नहीं है। इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है, थकावट कब होती है? थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। जैसे ही देह अभिमान आया, थकावट शुरू होती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे। बाबा कहते देह अभिमानी बनेंगे, माया के विघ्न भी पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। बाबा ये नहीं कहता काम धंधा छोड़ दो। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते ही नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहां जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। शुरू शुरू में योग को निष्ठा कहते थे। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहां आकर याद में बैठना है, बाद में भूल जाना है। नहीं, ऐसे बहुत है समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा धोरी करते कहां आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहां गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। दुनिया में कहां भी जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहां तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यहाँ कोई मंत्र जाप आदि सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। याद में ही माया भी आती है, थकाने का अनुभव करती है तो देह अभिमान में ले आती है। तो बाबा कहे इसमें थकना नहीं है, इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफान आने से क्या होता है, बुद्धि का योग टूट जाता है। तो देह अभिमान में आने से धंधा दोरी बच्चे आदि सब याद आ जाते हैं। बाप कहते अब तो ये धंधा दोरी आदि सब खलास हो जाने हैं। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाग के खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। शाहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है। ये दुनिया अपने अंतिम सांसों में चल रही है, तो बाबा कहते अभी इतना टाइम नहीं है। इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो, नष्ट मोहा बनना है। ये तो कब्रिस्तान है। अभी भी देखो जहां जहां युद्ध चल रहे हैं, सारी भूमि कब्रिस्तान बनती जा रही है, वीरान होती जा रही है। ऐसे ही दुनिया का हाल होना है। धंधा दोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है। देह अभिमान में आएंगे, शिव बाबा को भूल जाएंगे तो बर्बादी होती है। देही अभिमानी बनने में आबादी होती है।
जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाता है। बाबा कहे याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए। हम पूरा वर्षा कैसे पाए, हम बाबा से पूरा वर्षा कैसे पाए। धन के भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। आज की दुनिया में देखो इतना भ्रष्टाचार जो हो रहा है, उसका मूल कारण क्या, इतनी लालच जो मनुष्य के अंदर आ गई है। तो मच में नहीं जाना चाहिए। फिर क्या करते हैं, कोई दिवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर क्या दोष देते हैं, फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए तब दिवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है, ये कभी नहीं समझना चाहिए कि बीमारी आदि होती है यह तो कर्म भोग है। बाबा कहते ये नहीं समझना चाहिए बीमारी आदि होती ये तो कर्म भोग है। बाबा कहते नहीं, देखो बाबा कितना पॉजिटिव हमें बनाते हैं। कर्म भोग समझेंगे तो दुखी होंगे, कौन से मैंने ऐसे कर्म किए जो ये भोगना आए। बाबा कहते अच्छा है, विकर्म विनाश हो जाएंगे। अगर बीमारी आदि आई तो ये भी विकर्म विनाश करने का एक तरीका है। बाबा कहते धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। धर्मराज के डंडे खाए और विकर्म विनाश हो, उससे तो बीमारी से अगर हिसाब चुकतू होता है तो अच्छी बात है। कर्म भोग चुकतू करना है, यह तो महारोगी शरीर है। 5 तत्व है ही तमो प्रधान, तो महारोगी शरीर है। कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ। शुरू में भी अगर कोई पिता मकान बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है और क्या कहते हैं पिता को, जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का संन्यास। वह संन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का संन्यास कहा जाता है। तुम संन्यास करते हैं विकारों का। कितना अंतर है, वो घर बार का संन्यास करते, तुम विकारों का संन्यास करते। बाप कहते देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़ माँ में कम याद करो। यह दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्य के पास पैसे बहुत है तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगर रह नहीं सकते हैं। 4-5 वर्ष पवित्र रह फिर लिखते हैं, बाबा के पास भी आएंगे, 4-5 वर्ष पवित्र रह फिर लिखते हैं, बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया, एकदम 5 मंजिल से गिरे। बाबा कहते एकदम 5 मंजिल से गिरे। पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिरा, थक पुर्जा पुर्जा हो गया। बाबा कहते देह अभिमान में आकर के ऊपर से गिरा, थक पुर्जा पुर्जा हो गया। खलास, हड़बुड़ बिल्कुल ही टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी चोट। काम की चोट को बाबा कहते
सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी है सूर्यवंशी। बलरामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। 2 कला कम हो गई, 14 कलाधारी बने। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, थोड़ी सी कम हुई ना। इसीलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। सतयुग को सतो प्रधान, त्रेता को सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी है, इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग जब पूरा होगा तब बाबा कहे तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। बाबा जानते हैं बच्चों में योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे, बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। बेअभिमान ही मनुष्य को ऐसा बना देते जो रूठ जाते। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। बाबा को तरस आता है, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है बेअभिमान का। मैंने इतनों को समझाया है, देह अहंकार आने से गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? बाबा पूछते, शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरहंकारी है, और है भी कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी है मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, शाहूकार के घर में थोड़ी आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्ति तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामा अनुसार अजून अवस्थाएं जोर नहीं भरी है, आगे चल जोर भरेगी। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे, थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा। ढेर आएंगे, ये प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हैं। बाबा कहते इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो यह तो थोड़ी रोज के लिए है। ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे। यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। आज तपस्या कर रहे हैं, फिर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, ये अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर यह भी
स्थापना का यादगार है। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार। जिनका बहु परिवार है, रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। इतना अच्छी तरह से बाबा समझाते, बाबा कहे तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो, अवस्था इतनी मजबूत मस्त होंगी। तो बाबा कहे शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसा होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़े में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। ऐसी अवस्था हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए और खुशी से शरीर छोड़ना चाहिए। हर्षित मुख, बस हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसी अवस्था जब होगी तब विजयी माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। मधुबन में आते हैं, कहते यहाँ शांति बहुत है। यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठयोग से क्या क्या नहीं करते हैं। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आए हैं इसलिए पाठ बजाने, अब वापस घर जाना है। बाप कहते मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते मुझे भी घर में याद करो। बाबा को याद करो परम धाम में। यहाँ तो मैं टेम्पररी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए। बाबा की याद में घर का भी वर्षा लेना है। वह है आत्माओं का घर। यह है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। याद करने से आत्मा पवित्र बन जाएंगी, घर जाएंगी। और ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। रास्ता बताओ, बस देखना है। किसको देखना है? एक बाप को देखना है। तुम जानते हो बाप ने क्या किया? सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरे ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। शुरू शुरू में बहुत परिवार स्वाहा हुए।
परंतु फिर जब टिक भी सके ना, ड्रामा अनुसार भट्ठी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, तुम्हारी भट्ठी पहले शुरू हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया, शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल, धंधा आदि भल करो परंतु हियर नो इविल, बुरी बातें सुनो नहीं। बाप कहते हर बात में श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो, कदम कदम पर पूछना है। अभी भी अमृत वेले बाबा से पूछ सकते हैं। ये नहीं समझना है अब तो साकार में बाबा है ही नहीं, अब किसको पूछे। बाबा कहते अमृत वेले तुम बाबा से सच्ची दिल से जो पूछेंगे बाबा उत्तर देंगे। नहीं कैच हुआ तो मुरली में भी किसी न किसी प्रकार से उत्तर मिल जाते हैं। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में कदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट, तो मच धन के लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। कंबाइंड स्वरूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। अथॉरिटी से पार कर लेंगे। आज का स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इस याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद न हो। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। अच्छा, ओम शांति।